आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक है। तो परसेंट वर्ड मीन्स क्या होता है? पर 100। इसका मतलब क्या होता है? पर 100। तो जैसे क्या होता है, जैसे कोई लड़का है उत्कर्ष नाम का, तो यदि वो 95 मार्क्स पाता है, 95 मार्क्स, तो उत्कर्ष जो है 95 मार्क्स पाता है और आउट ऑफ 100, यानी 100 में 95 मार्क्स पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्कर्ष हैज़ गॉट क्या हो जाएगा? 95% मार्क्स, क्योंकि आउट ऑफ 100 में पा रहा है, इसी को 95% कहते हैं। और इसको सिंबल में कैसे डिनोट करते हैं? 95%, ये सिंबल है। तो इसको क्या कहते हैं? परसेंटेज। 95% मार्क्स उत्कर्ष पाया आपने। 95% का मतलब होता है दैट इज इक्वल टू 95 आउट ऑफ 100, यानी 95 अपॉन 100। तो इसको कहेंगे 95 आउट ऑफ 100। इसी को क्या कहेंगे? 95% बोलेंगे। अब इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। तो परसेंट इज द न्यूमरेटर, परसेंट is the numerator of a fraction, numerator of a fraction whose denominator is 100, whose denominator is, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। यानी परसेंट क्या हो गया? वो न्यूमरेटर होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। अब आता है क्या? कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो परसेंट साइन को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं अपॉन 100 से। तो रिप्लेस द परसेंट साइन with 1/100। 1/100 से परसेंट साइन को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद से फंक्शन को रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि 25% को, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लिख रहा हूँ, 25% इंटू फ्रैक्शन, यानी 20% को फ्रैक्शन में लिखना हुआ, तो 20% कैन बी रिटन एज 20/100। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो दैट इज इक्वल टू 1/5। ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 75% इंटू फ्रैक्शन। तो 75% इंटू फ्रैक्शन, इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूँगा मैं? 75/100। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, दैट इज़ 3/4। तो इस तरीके से क्या हो गया कि परसेंटेज अपना जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आता है इसका जस्ट अपोजिट। यदि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया? फॉर एग्जांपल देखते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जैसे 3/25, इसको परसेंटेज में जब करता हूँ तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, जैसे 3/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अस सी दैट। तो 3/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 4 3 जा 12, तो यानी ये 12% हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसका। यदि हम 1/3 इंटू परसेंटेज, तो 1/3 इंटू परसेंटेज, अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे इसमें भी सेम मेथड लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कितना हो जाएगा, 100/3, या तो इसको लिखेंगे 33 होल 1/3%। ये आंसर हो गया। या इसको डेसिमल में डिस्प्ले कराना चाहें 33.33% हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू रेशियो। इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहली बात जो भी दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में लिखने के बाद इसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कन्वर्टिंग, एग्जाम्पल है कन्वर्ट 28% इंटू रेशियो। तो 28% रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 28% को हम लिख सकते हैं 28/100, और 28/100 को सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 25 जा 100, 7/25। अब ये फ्रैक्शन में तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 7/25 हमारा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 63 होल 2/3, सॉरी ये गलत लिख गया। हमारा सेकंड एग्जांपल है, जैसे इसको कन्वर्ट करें 66 होल 2/3 परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, दैट इज 66 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा कि 66 3 6 जा 18, और 3 6 जा 18 + 1 19, 198 + 2/3 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 200/300 हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3, दैट कैन बी रिटन एज 2/3। और इस तरीके से जो परसेंटेज है रेशियो में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई रेशियो है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद उसमें क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये क्या हो गया, मेरा 1/4 है, इसको कह रहा है कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। तो इनटू परसेंटेज ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा, इसको पहले रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 1/4 कैन बी रिटन एज 1/4, एंड इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 1 जा, ये 25 जा, तो ये 25% में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3/8 है, तो एग्जांपल नंबर 2 देखें, 3/8, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो देखते हैं क्या हो गया। 4 2 जा 8, 425 जा, एंड इट इज़ इक्वल टू 75/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जब करेंगे तो नियर अबाउट 75 में 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6 और 1, और ये कितना हो जाएगा? 15 2 7 जा, ये 14 हो गया। तो 37 होल 1/2% में हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, परसेंटेज साइन को 1/100 से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1, तो कह रहे हैं कन्वर्ट 36% इंटू डेसिमल। तो 36% को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 36% कैन बी रिटेन एज 36/100। चूँकि अब डेसिमल फ्रैक्शन में लिख दिया, इसको आराम से हम क्या लिख सकते हैं, 0.36, जो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कह रहे हैं 78.5% इंटू डेसिमल। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 78.5/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.785। दिस इज आंसर। इस प्रकार हम कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज को। अब कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज, इसमें क्या करते हैं, जब कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाई 100, ये रूल लगता है। अब जैसे कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे कि कन्वर्ट 0.75 इंटू परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 0.75 में क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 75%। एग्जाम्पल देखें 0.027। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है 0.027 इंटू परसेंटेज। वही सेम मेथड, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.027 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो क्या मिलता है, ये 2.7। अब ये परसेंटेज साइन इसके साथ लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी दिया हुआ, उसका परसेंट निकालना है। तो इसका मतलब फर्ज करिए x% ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाइड बाई गिवन क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला ये याद रखेंगे, ये काफ़ी हमें हेल्प करेगा कैलकुलेशंस करने में। जैसे एग्जांपल है 75% ऑफ 12। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना होगा। दैट इज इक्वल टू 75/100 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो वो नंबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी प्रकार से कि एग्जांपल नंबर 2, 14% ऑफ ₹75
देन 75 रुपीज़ का 14% कितना होगा? तो दैट कैन बी रिटेन एज 14/100 मल्टीप्लाइड बाई 75, वही लिखेंगे मेथड। एंड ये क्या हो जाएगा? 25 3 जा, 25 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, ये कितना है? 21/2। और 21/2 आएगा तो ये लगभग आएगा नियर अबाउट 10.50 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आता है क्या कि एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी हुज परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी को का परसेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू एक्सप्रेस x as percentage of y, that can be written as percentage is equal to x upon y multiplied by 100। अब इसको कैसे लिखेंगे? एक्स वाई, आज इसके आगे क्या लिख देंगे? परसेंट। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 150 ग्राम as a percentage of 6 kg। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले kg को हम क्या कर देंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 6 kg इज इक्वल टू 6000 ग्राम हो गया। फिर इसके बाद से अब इसको एक्सप्रेस कर देंगे 150 ग्राम as a percentage of 6000 ग्राम। सेम यूनिट में हम लाके फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दैट इज इक्वल टू 150/6000 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। और फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 5/2% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5%। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब उस क्वांटिटी को पता करना हो जिसका परसेंटेज दिया हुआ हो, तो फाइंडिंग अ क्वांटिटीज हुज परसेंटेज इज गिवन, जिसका परसेंटेज दिया हो। तो ये क्या हो जाएगा? उस क्वांटिटी को पता करना जिसका परसेंटेज दिया हो। तो यहाँ पे इफ़ x% of quantity is y, if x% of a quantity is y, then the quantity is then quantity is, ये क्या हो जाएगा? y/x मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे दिया हुआ है कि 9.5 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 9.5% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 76। तो क्या रहा है? फाइंड दैट नंबर। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जब हमें पता करना है तो सबसे पहले अब ऊपर की तरीके से जो दिया हुआ है ये इसी पे बेसिस पे हम क्या करेंगे? इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? द नंबर इज द
नंबर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 76 अपॉन 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको पॉजिटिव करेंगे, 76 अपॉन 95 मल्टीप्लाइड बाई 1000, एक ज़ीरो ऊपर बढ़ा देंगे। 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 200 यहाँ पे आएगा। तो 4 0 0, 4 0 0 and 4 2 जा 8, that is the number 8. This is the required. Hence the required number is 800. This is answer. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। फाइंडिंग इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज परसेंटेज। तो इसको करने के लिए फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इंक्रीज इन वैल्यू। इसी तरीके से परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज, सेम फार्मूला रहेगा, इंक्रीज के यहाँ पे डिक्रीज लग जाएगा। तो डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फॉर्मूला हो गया इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का। अच्छा, नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारा फाइंडिंग द इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड क्वांटिटी। तो उससे पहले ये पता करने से पहले एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। अब कह रहा है द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, कोई प्राइस है, द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 to 400। तो कह रहा है देन फाइंड इंक्रीज परसेंटेज, या फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो इसको पता करने के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सिंपल। तो पहले इंक्रीज इन वैल्यू, कितना इंक्रीज हुआ निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू, ये निकल के आएगा 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अब निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू दैट इज़ 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 300 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 100 कैंसिल हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 3, दैट इज़ इक्वल टू 33 होल 1 अपॉन 3% इज द इंक्रीज्ड परसेंटेज। और नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज क्वांटिटी, इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी, इसको पता करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़
A quantity increased by quantity is increased by x% मान लेते हैं, वो बढ़ा दिया जाता है. देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन क्वांटिटी. कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी उस क्वांटिटी में कितना % इंक्रीज हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल क्वांटिटी मैंने क्या माना था? x माना था, और प्लस x% इंक्रीज है, तो दैट इज x% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, x% ऑफ क्या हो जाएगा? यदि ओरिजिनल क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे नॉट x, तो मान लेते हैं क्या? ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस x% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी. तो यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिनल क्वांटिटी कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस x/100 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? ओरिजिनल क्वांटिटी हो जाएगा. तो कितना इंक्रीज्ड वैल्यू है ये पता चल जाएगा न्यू क्वांटिटी. तो न्यू क्वांटिटी, तो इस तरीके से एक न्यू क्वांटिटी कितना इंक्रीज़ हो गया है x%, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं. सिमिलरली यदि क्वांटिटी x% डिक्रीज़ कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? इफ़ सेकेंड केस हो गया x% डिक्रीज्ड, कोई क्वांटिटी हो गया, यदि इसको x% डिक्रीज़ कर दिया तो फार्मूला क्या होगा इसका? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, इसके अंदर कितना हो जाएगा? 1 माइनस x/100 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी. तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा जो आपके इंक्रीज पे लगा था, ये किस पे लग जाएगा? डिक्रीज क्वांटिटी पे आएगा, बाकी सब सेम रहेगा. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोई क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज़ हो तो डायरेक्टली हम फार्मूला लगा के उसको पता कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी प्रकार से हम दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं. तो दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया है डिक्रीज़ 275/8%. तो फार्मूला क्या होगा? न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 275. तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 275, एंड इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 92/100 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज़ 275. तो इसको कट करेंगे सबसे पहले, तो कितनी बार से कट किया है? 5 से कट किया तो 20 आया, ये 55 आ जाएगा. फिर से 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 एंड 5 11 जा 55. फिर 4 से 20 ये 92 को कट किया तो 4 23 जा 92. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 253 मल्टीप्लाई होके आ गया. अब ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं. अ मैन बॉट सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 30% आर रोटेन, सड़ गए हैं. He gave 75% of remaining to the charity, and still he has 522 oranges left. Find how many he had bought. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एज्यूम करना पड़ेगा लेट टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट
कितना खरीदा, मान लेते हैं x खरीदा। अच्छा, इसमें क्या करा है, 30% और रॉटन, तो 13% ऑफ देम आर रॉटन, सड़ गया है। हो गया, तो क्या हो जाएगा, कितने बचे, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस, यानी उसको निकालने के बाद तो 13% उसमें से निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 13/100 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 87x/100। इतने ऑरेंजेस क्या हो जाएगा, ये आपके बचे, जो सड़े हुए ऑरेंजेस को निकाल दिए तो इतने ऑरेंजेस उसके पास बचे। और फिर क्या करें, ये गेव 75% ऑफ रिमेनिंग, ये जो बचा था ना इसका 75%, तो गिवन टू चैरिटी, तो कितना चैरिटी में दे दिया, 75% ऑफ 87x/100 हो जाएगा, तो ये चैरिटी के लिए उसने दे दिया। अब इसको सॉल्व कर डालेंगे, कितना हो जाएगा 75/100 मल्टीप्लाइड बाई 87x/ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 3 जा 25 4 जा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर से सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26, यानी 261x/ कितना हो जाएगा ये आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। इतना आपका ऑरेंजेस चैरिटी में दे दिया। तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने बचे, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितना बचा, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अब फिर क्या होगा 87x/100 माइनस 261/400। अब इसको, और ये किसके बराबर आएगा 522 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 टाइम में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 87x माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 261x हो जाएगा, अपॉन क्या आएगा आपका 400 आएगा, इज इक्वल टू 522 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 487 4 7 जा 28 कैरी 2 4 8 जा 32 प्लस 2 34 348 माइनस 261x अपॉन 400 इज इक्वल टू 522। अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस छोटी सी जगह में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा कि 348x 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, और फिर 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, एंड देन 14 हो गया 87x अपॉन 400 इज इक्वल टू 522 हो गया। फिर इसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 522 मल्टीप्लाइड बाई 400 अपॉन 87, ये लगभग 6 टाइम में जाएगा, ये 6 टाइम में चला गया, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6064 जा 24 नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है उसके साथ लिया था उसने, शुरुआत में परचेस किया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही
आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट 55% ऑफ 160 एंड 24% ऑफ 50 माइनस 36% ऑफ 150। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, दैट इज इक्वल टू 55 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 160 प्लस 24 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 36 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 150। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5 1 जा 5, 5 11 जा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 12 जा। फिर इसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 ये 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 18 जा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 88 प्लस, फिर इसके बाद से 12 1 जा 12 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू, ये आपका 64 आंसर आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 9.3% ऑफ 500। यही तरीका हो गया, 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 500 माइनस 4 अपॉन 8, 100 मल्टीप्लाइड बाई 250 माइनस 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 240। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 हो गया। फिर इसके बाद से माइनस ये 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 2 जा 10, 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा। अब 24 5 जा 120 यानी 12.0 हो जाएगा। फिर इसके बाद से अब क्या हो जाएगा, माइनस ये 1 को ऊपर लिख देते हैं, हाँ दैट इज़ माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद से कितना हो जाएगा, 5 2 12 जा 2 5 जा, 5 1 जा 0.5, 12 5 जा 60, 6.0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45.5 माइनस 12.0 माइनस 6.0 यानी 45.5 माइनस 18.0 ऐड करने पर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 इधर आ जाएगा, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज़ योर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 125 टू 150, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। कितना परसेंटेज ये इंक्रीज़ हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, पहले इंक्रीज़ इन वैल्यू, ओके कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ इन वैल्यू, इंक्रीज़ इन वैल्यू निकलेगा कैसे, 150 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 25। नाउ परसेंटेज इंक्रीज्ड, परसेंटेज इंक्रीज कितना परसेंट इंक्रीज़ किया, तो दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितना है 125 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1 जा 5 जा 5 1 जा 5 यानी 20% इंक्रीज़ हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, हियर अ नंबर इज डिक्रीज बाई 150 टू 1 दिस वन। इसको सॉल्व करने के लिए सेम मेथड वही लगेगा पहले वाले के तरीके से। तो कौन सा मेथड है, डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू। व्हाट इज डिक्रीज इन वैल्यू, 125 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25। नाउ परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, परसेंट
परसेंटेज डिक्रीज। तो ओरिजिनल वैल्यू 1.5 है, वह सॉरी 125 है, तो 25 अपॉन 100, 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 5 जा, 25 4 जा, अच्छा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20%, क्या हुआ, ये वैल्यू डिक्रीज कर गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 54। तो कितना परसेंट है 45 54 का, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 45 अपॉन 54 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो 9 5 जा 9 6 जा, 2 3 जा 6, 2 50 जा, ये कितना हो जाएगा 250 अपॉन कितना हो जाएगा 3, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 250 डिवाइडेड बाई 3, 8 जा 24, 3 3 जा 9, 83 होल 1/3%. This is your required answer. Next question is that 2.7 is what percent of 18? तो that can be what percent of 18? तो इसका solution है, solution is equal to 2.7 upon 18 multiplied by 100. उसी तरह simplify करेंगे, and that is equal to 2 9 जा 18 and 2 50 जा 9 1 जा 9, 0.3 हो गया एंड 0 बढ़ जाएगा, 5 3 जा 15, दैट इज़ 15%। तो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ 15% होगा। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, 252 इज़ 30% ऑफ ए सर्टेन नंबर, व्हाट इज़ दैट नंबर। तो यहाँ पे क्या करना, लेट द, इसका सोल्यूशन होगा लेट द नंबर बी एक्स, एक्स मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 252। इसका मतलब क्या हुआ 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 252। ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 520 जा, तो कितना हो जाएगा, यानी 7x अपॉन 20 इज इक्वल टू 252, x इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 7। तो 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा 42 और 0 36 2 जा 72, यानी ये आंसर, दैट नंबर इज दिस वैल्यू। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन द नंबर इज चेंज फ्रॉम 80 to 100। तो लेट अस फाइंड दैट। तो इंक्रीज्ड नंबर, इंक्रीज्ड वैल्यू is equal to 100 minus 80 is equal to 20. Now percentage change is equal to increased value upon, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज निकाल लें। तो ये कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2, 4 जा 8 एंड 4 25 जा, तो ओवरऑल कितने का चेंजेस आया, 25% का चेंज आया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन द नंबर इज चेंज फ्रॉम 100 to 180। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इज 100, ओके, a new value
न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 80. तो दैट इज व्हाट इज चेंज इन वैल्यू? चेंज in value, it is given 100 minus 80 is equal to 20. Okay, now change percentage या percentage change, and percentage change is equal to ये हो जाएगा change in value 20 and this is equal to 20%. ये आंसर हो जाएगा. अच्छा, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा. कह रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन द नंबर इज चेंज फ्रॉम 6.25 टू 7.50. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर is equal to 6.25. New number is equal to 7.50. Change in value, same method लगाएंगे. Change in value that is equal to 7.50 minus 6.25. ये माइनस करेंगे. 10 minus 5 is equal to 5. 4 minus 2 is equal to 2. And 7 minus 6 is equal to 1. तो इस तरीके से हमें चेंज इन वैल्यू 1.25 मिला. नाउ परसेंटेज चेंज निकालेंगे. ये फार्मूला होगा चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 100. ये कितना हो जाएगा? आप इसको लिख सकते हैं 125 अपॉन 600. 25 मल्टीप्लाइड बाई 100. ये 1 जा, ये 5 टाइम में चला जाएगा. 5 1 जा 5, 5 20 जा, यानी 20% चेंज आया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. एन ऑक्शनर चार्जेस 8% फॉर सेलिंग अ हाउस. If the house is sold for 2,30,500, then find the charges of the auctioneer. इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले इसको देख लेंगे कितने में बेचा जा रहा है सोल्यूशन. अब देखिए क्या हो रहा है. सेलिंग प्राइस, SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, यह है 2,30,500. ये चार्जेस है. कमीशन कितना ले रहा है? कमीशन रेट इज गिवन 8%. तो ऑक्शनर्स चार्जेस कितना चार्ज है? 8% है. 8% ऑफ 2,30,500 यानी 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 2,30,500. 0 0 कैंसिल. अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें. 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 that is 18. This is the charges. तो ऑक्शनर चार्जेस कितना हो गया? ऑक्शनर चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज़ इतना. ये आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन है. आउट ऑफ 800 ऑरेंजेस 50 आर रोटेन. फाइंड द परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस. तो टोटल ऑरेंजेस दिया हुआ है यहाँ पे. टोटल ऑरेंजेस इज इक्वल टू 800. rotten oranges is equal to 50. number of good oranges
गुड ऑरेंजेस इज इक्वल टू 800 minus 50 is equal to 750. Now percentage of good oranges, percentage of गुड ऑरेंजेस, इसका परसेंटेज निकालेंगे, क्या हो जाएगा 750 अपॉन 800 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 0 0 एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, दैट इज इक्वल टू 375 अपॉन 4. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 375 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आएगा 4 9 जा 36, ये 15 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड दैट इज इक्वल टू 30, 4 7 जा एंड 4 5 जा, नियर अबाउट कितना हो जाएगा 93.75% आर द गुड ऑरेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a cistern contains 5000 liters of water, 6% water is leaked, find how many liters of water left in the cistern. तो यहाँ पे टोटल वाटर इन द सिस्टर्न कितने टोटल वाटर है 5000 लीटर, यानी 5000 लीटर्स. ओके, अब क्या रहा है 6% वाटर इज लीक्ड, तो 6% ऑफ वाटर इज लीक्ड, ये बाहर चला गया, लीक कर गया. देन अमाउंट ऑफ लीक्ड वाटर, कितना जो है लीक कर गया, तो दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 5000, 0 0 कैंसिल, 0 एंड 6 5 जा 30 लीटर्स. अब कह रहे हैं वाटर लेफ्ट इन द सिस्टर्न, and that is equal to 5000 minus 300, it means that 4700 liters. अब आता कहता है a man spends 87% of his salary and he saves rupees 325, find his salary. तो इसको करने के लिए तरीका है, पहला क्या होता है मैन, इसका सॉल्यूशन है मैन स्पेंड्स 87%, इसका मतलब क्या हुआ ही सेव्स कितना परसेंट बचाता है, दैट इज 100 माइनस 87% इज इक्वल टू 30% ऑफ द सैलरी, इतना बचाता है. तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट टोटल सैलरी बी एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13% ऑफ एक्स, ये कितना दे रखा है 325 के बराबर दे रखा है 325, इसका मतलब क्या हुआ 13 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 325, एक्स इज इक्वल टू 325 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 13, डिवाइड करें तो 325 डिवाइडेड बाई 13, 2
2 जा 26, 6 13 5 जा, ये कितने टाइम में जा रहा है 25 टाइम से। तो x इज इक्वल टू 2500 इज द सैलरी ऑफ दैट पर्सन। अब आता है अ नंबर A number 3.625 is wrongly read as 3.265. Find the percentage error। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, पहले लिखेंगे ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 3.625। अच्छा, द न्यू नंबर यानी रॉन्ग नंबर जो रीड करके गया था, न्यू नंबर जो गलत करके जो पढ़ा गया था 3.265 हो गया। ठीक है, डिफरेंस कितना आया ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंस इसका, तो निकालेंगे 3.625 माइनस 3.265, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.30। नाउ परसेंटेज एरर। ओके, तो क्या होगा कि एरर इन वैल्यूज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू 3.625 मल्टीप्लाइड बाई 100। तीन प्लेसेस पे डेसिमल लें, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 360 अपॉन 3625 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 20 जा, फिर से 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा। तो हमारे पास क्या आता है कि 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 एंड आफ्टरवर्ड 4 7 जा 32 अपॉन 29। तो इसको करने पे नियर अबाउट सॉल्व करने के बाद आ रहा है लगभग 9.93% का चेंज आ गया। तो दिस इज़ द परसेंटेज चेंज, करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह से है। तो 5.78 into 10 to the power 3 is wrongly written as, this is the original value and wrong value क्या लिखा गया 5.87 into 10 power 3, that is the wrong value। तो इट इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द चेंज। तो पहले बात क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों में। डिफरेंस इज इक्वल टू 5.87 इंटू 10 पावर 3 माइनस 5.78 इंटू 10 पावर 3। 10 टू द पावर 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5.87 माइनस 5.78 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आता है 17 माइनस 8 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसके बाद से 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0
and 5 minus 5 is equal to 0. तो that is equal to 10 to the power 3. ये वैल्यू आ रही है differences, and now it is asking what is the percentage change. तो percentage error is equal to जो चेंज वैल्यू है, चेंज इन वैल्यू, कितना चेंज इन वैल्यू है 0.09 इंटू 10 पावर 3 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. व्हाट इज़ द ओरिजिनल वैल्यू 5.78 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 100. जैसे ये कैंसिल हो गया. अब दो प्लेसेस डेसिमल हैं तो इन दोनों को शिफ्ट कर देंगे. दैट इज इक्वल या इज इक्वल टू हो जाएगा 9/578 मल्टीप्लाइड बाई 100. अब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा 900/578, जिसको सिंप्लीफाई करने पे यार 1.557%. इस तरीके से क्या होता है हमारा ये परसेंटेज चेंज पता चलता है. अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट secured 58% of the votes polled and won by 18,336 votes. Find the total number of votes polled and the votes secured by each candidate. तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट द टोटल वोट्स पोल्ड बी एक्स मान लेते हैं. अब ये क्या कर रहा है 58% इज सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट. 58% is secured by winning candidate. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दैट इज इक्वल टू 58/100 इंटू एक्स, यानी 58x/100. एंड द लूज़र कैंडिडेट जो होता है दूसरा जिससे वो जीता है, तो लूज़र कैंडिडेट विल सिक्योर कितना परसेंट ऑफ वोट, दैट इज 100 माइनस 58 इज इक्वल टू 42% ऑफ वोट्स, टोटल वोट पोल. तो लूज़र कैंडिडेट गेट्स तो कितना हो जाएगा 42% ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या हो जाएगा 42x/100. यही दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है 18,536. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस है 58x/100 माइनस 42x/100 इज इक्वल टू 18,336. डिफरेंस कितना आ रहा है 16x/100 इज इक्वल टू 18,336. इसको सॉल्व करेंगे विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू आ जाएगा 18,336 मल्टीप्लाइड बाई 100/16. इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा करीब ये आएगा. सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड 4 4 जा 16, 4 25 जा 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1,14,600 करीब आंसर आएगा. क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मैंने जो है ये आंसर
लिख दिया। दिस इज़ द टोटल नंबर। अब सॉल्व करते हैं। वोट सिक्योर्ड बाई ईच कैंडिडेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, विनर विल गेट हाउ मच नंबर ऑफ वोट्स, विल गेट, इसको सॉल्व करेंगे 58 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख 14,600. 0 will be cancelled, and after multiplying this we are 66,468, and loser candidate will get, तो जाहिर है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो लूज़र विल गेट यानी सेकेंड पोजीशन पे जो आया है 66,468 माइनस 18,336 माइनस कर देंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर है 48,100। दैट इज़ का आंसर ये निकल के आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 48,132। दिस इज़ द वोट गेन बाय द लूज़र कैंडिडेट। अब देखते हैं। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन है। तो 15 ईयर हर साल क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ़ द प्रेजेंट कॉस्ट ₹8,000 तो फाइंड द कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे ये 2 स्टेप में होगा। तो पहला क्या आता है, तो डेप्रिशिएशन हम वही लिखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा डेप्रिशिएशन ओके इज आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा आपका ₹8,000। इसको सॉल्व करेंगे 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, और ये हमारा आया है 085 जब 40 यानी 6,800 रुपीज़। फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्राइस हो जाएगा अब 6,800 पे डिप्रिशिएशन लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, फिर से वही वाला लगेगा 1 माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6,800। तो ये कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6,800। 0 विल बी कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 5,780 रुपीज़, द प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स।